जा रहा है। हाँ ठीक है, अब चलिए आ जाए देखें। का एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% के हानि पर बेचता है। कोई वस्तु है, इसको 18% के हानि पर बेचा है, वस्तु को 18% हानि पर बेचता है। का यदि वह विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा देता है, इमेजिन कर रहा है कि सर अगर विक्रय मूल्य 144 बढ़ा दे, क्रय मूल्य को 30% घटा दे, तो 20% का लाभ होता है, तो मूल्य विक्रय मूल्य कितना होगा। पीछे के पीछे वाला सेट में ऐसा 2 सवाल किए थे। देखिए कहा 18% हानि होता है, यानी कि अगर क्रय मूल्य होगा 100, 18% हानि हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य होगा कितना मेरे प्यारे भाई, 18% हानि यानी 82%। विक्रय मूल्य 82 होगा। कहा कि सर विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे, इमेजिन कर रहा है कि अगर सामान को उसने बेच दिया, 18% हानि पर सामान बेच दिया, बेचने के बाद आराम से बैठकर शांति से सोच रहा है कि यार अगर 144 रुपया ज्यादा में बेचते और क्रय मूल्य को अगर 30% कम भी करते ना, फिर भी हमको 20% क्या होता, लाभ होता। अच्छा क्रय मूल्य अगर 30% कम करते, पहले क्रय मूल्य कितना था, 30% कम कर देते, यानी क्रय मूल्य हो जाता कितना, 70, और 20% लाभ हो रहा है, तो 70 का अगर 20% निकालेंगे, 70 का 20% 14 हो जाएगा, तो 14 का अगर लाभ हो रहा है, तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, 84। सवाल कहा कि विक्रय मूल्य 144 बढ़ा दिया है, पहले विक्रय मूल्य कितना था, अब विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य इंक्रीज कितना किया है, पर एक्चुअल में 100, अनुपात में कितना, 2। अब कहा कि सर मूल विक्रय मूल्य, अच्छा मूल कहने का मतलब ओरिजिनल वाला मूल्य, यानी ओरिजिनल वाला सेलिंग प्राइस, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 82। 2 से काटिएगा तो 41 बार, तो 4 एकम 4 इकाई अंक 4, दो दो ऑप्शन में है, ठीक है। अब कर लेते हैं कितना, 14 चौक 56, यानी कि लगभग 14 चौक 56, हाँ 5900 4 के करीब आ जाएगा। ये 14 चौक कितना हो जाएगा, 56, तो लगभग 56 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। देखिए कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपया, क्रय मूल्य सर दिया है 2800, कॉस्ट प्राइस है 2800 रुपए, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में, ये लाइन ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे कई लोग गलती कर देता। कहा विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में लाभ हुआ है 20%। देखें यार जनरली लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे सिंपल हम आपको बोले कि भाई 20% लाभ हुआ है, तो लाभ या हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी क्रय मूल्य अगर 5 है, 1 का लाभ हुआ, तो बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जनरली लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, 20% लाभ, कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला 20% लाभ पर बेचे, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी क्रय मूल्य 5, 1 का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना। लेकिन यहां सवाल में क्लियर किया है सर कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ है 20%, किसके रिस्पेक्ट में, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में लाभ है 20%, तो 20% आपको लाभ हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/, और विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में लाभ हुआ है, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में बोला जाए या जिसके साथ बोला जाए वो वैल्यू हमेशा बट्टा में, यानी कि विक्रय मूल्य होगा 5, विक्रय मूल्य कितना, तो सर आप बताइए विक्रय मूल्य अगर 5 है, 1 का आपको लाभ हुआ, तो खरीदे होंगे कितना में, 4 में, कितना में खरीदे होंगे, 4 में। विक्रय मूल्य है 5, 1 का लाभ हुआ, 5 में बेचे, 1 का लाभ हुआ, यानी खरीदे कितना में, और क्रय मूल्य है कितना, 2800, क्रय मूल्य कितना है, 2800, अनुपात में का वास्तविक लाभ, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 1 का, तो 4 सत्ते 700, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मेन लाभ जो है किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में है। देखिए कहा चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य का, तो केवल सी लिख दें, समझ जाइएगा, तो लागत मूल्य का 17 गुना, कॉस्ट प्राइस का 17 गुना का विक्रय लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का, ये वाला लाइन देखिए ना, ये वाला
कहा लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है। लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के कै गुना के बराबर है? 8 गुना के बराबर। हो गया नहीं? अब आप बताइए, 17C हो गया, इधर मेंटली कर लीजिए। इधर है 17C और इधर 8C, तो 8C इधर आके घट जाएगा कितना? 9C, और इधर बच जाएगा 8C। 8S ना, 8S। तो बताइए, क्रैमुल और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 8 और 9। आगे कहा कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो भाई खरीदे हैं कितना में, आप बेचे हैं, तो लाभ हुआ ना, कितने का लाभ? 1 का। और 1/8 होता है 12.5%। 1/8 होता है 12.5%। ऑप्शन देखिए, ये अच्छा है, 4-5 सवाल एक ही टाइप का है। कहा किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होता है, 800 में बेचने पर क्या हो रहा है मेरे भाई? हानि। का उसे अगर 1200 रुपए में बेचिएगा तो उतना ही लाभ होगा। 800 में बेचने पर जितना हानि हो रहा है, 1200 में बेचने पर उतना ही क्या होगा? लाभ होगा। तो जितना हानि उतना अगर लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रैमूल जो होगा वो बीच का वैल्यू होगा। क्रैमूल बीच का, जितना लाभ उतना हानि, यानी क्रैमूल बीच का वैल्यू होगा। बीच का कहने का मतलब एवरेज, एवरेज बीच मतलब एवरेज। तो अगर क्रैमूल निकालना है, क्रैमूल निकालना है सर, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो 800 और प्लस 1200 और बट्टा में एवरेज तो 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे। तो 2000 बट्टा है 2 कितना? 1000। तो क्रैमूल हो जाएगा 1000। फिर से समझिए, कहा जितना में 800 में बेचने पर जितना हानि हुआ, 1200 में बेचने पर उतना ही क्या हो रहा है? तो जितना हानि उतना लाभ, इसका मतलब क्रैमूल जो होगा वो बीच का वैल्यू होगा, और बीच का कहने का मतलब एवरेज। तो सर दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। चलिए अब आगे एक चीज पहले समझिए, सुनिए जरा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, आप सबको पता भी होगा कि जैसे प्रॉफिट और प्रॉफिट अगर है, प्रॉफिट प्रॉफिट समान चिन्ह है, प्रॉफिट प्रॉफिट क्या है? समान चिन्ह। प्रॉफिट प्रॉफिट सेम चिन्ह है तो अंतर घटेगा। प्रॉफिट प्रॉफिट समान चिन्ह है तो अंतर क्या होगा? घटेगा। भाई देखो, देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट समान चिन्ह है तो अंतर क्या होगा? घटेगा। और अगर लॉस प्रॉफिट है तो अंतर घटेगा। अगर भाई लॉस लॉस है तो भी क्या होगा? घटेगा। समझ में आ रहा है ना? इसके पीछे का लॉजिक भी आप लोग को पता है। तो डिफरेंस घटाकर, माइनस मत बोलिएगा, घटाकर बोलिएगा। अच्छा बताइए, तो 12% अगर प्रॉफिट हुआ है, 12% अगर प्रॉफिट है, 12% अगर प्रॉफिट है और 10% का लॉस हुआ है, तो बताइए डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस कितने का? तो डिफरेंस सर, प्रॉफिट लॉस दो चिन्ह है तो डिफरेंस जुड़ जाएगा। क्या परसेंट? अच्छा मान लीजिए 18% प्रॉफिट है और भाई 12% का प्रॉफिट बाद में हुआ है, तो दोनों समय के विक्रय मूल्य का डिफरेंस क्या परसेंट होगा? 6% होगा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब दूसरा चीज जैसे देखिए, मान लीजिए आप, क्या मानिएगा, जैसे क्रैमूल अगर 100 है, क्रैमूल 7 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए विक्रयमूल कितना हो जाएगा? 100। क्रयमूल तो फिक्स है, कांस्टेंट है 7। अब आप सामान बेच रहे हैं, 3 रुपए का हानि हो रहा है, यानी कि विक्रयमूल कितना हो जाएगा? 97। तो पहले सामान को 107 में बेचते थे, अब उसी सामान को 97 रुपए में बेच रहे हैं, तो दोनों समय के विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है? विक्रय मूल्य का डिफरेंस जरा बताइए तो। विक्रय मूल्य का डिफरेंस है कितना? विक्रय मूल्य का डिफरेंस है सर 7। अच्छा यहां पर डिफरेंस कितना है सर? यहां पर डिफरेंस कितना है? यहां पर डिफरेंस, आप ऐसा 4 मत बोल दीजिएगा, प्लस माइनस है। 7 रुपए का लाभ, 3 रुपए का हानि। लाभ है 7 रुपए ज्यादा, हानि हुआ यानी कि 3 कम है, तो गैप कितने का हो जाएगा? 7 और 3
10 का। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में रखिएगा कि सर बिक्रैमुल का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट और लॉस के अंतर के क्या होता है, बराबर। बिक्रैमुल का डिफरेंस लॉस प्रॉफिट के डिफरेंस के क्या है, बराबर। एक छोटा सा एग्जांपल से और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए सीपी है 100, आप सामान को पहले 8 रुपए हानि पर बेचते थे, तो बताइए कितना में बेचते होंगे, 92 में। क्रैमुल आज है 100, आज भी क्रैमुल तो कांस्टेंट है। आज आप 5 रुपए हानि पर बेच रहे हैं, यानी कितना में बेच रहे होंगे, 95 में। पहले कितना में बेचते थे मेरे भाई, आज कितना में बेच रहे हैं। तो दोनों समय के बिक्रैमुल का डिफरेंस कितना है, दोनों समय के बिक्रैमुल का डिफरेंस है। अच्छा, यहां का डिफरेंस कितना है, यहां का डिफरेंस। तो मेरे भाई 8 रुपए का हानि, कितने का लॉस हो रहा था, 8 का। बाद में कितने का लॉस, तो गैप कितने का होगा, 3 का। तो आप देखिए तो जो डिफरेंस है दोनों समय के लॉस का है, वही डिफरेंस क्या बिक्रैमुल का है। तो सिंपल याद रखिएगा कि सर बिक्रैमुल का जो डिफरेंस होता है वो लॉस प्रॉफिट के डिफरेंस के क्या होता है, बराबर होता है। लॉस और प्रॉफिट के डिफरेंस के बराबर। अब सवाल पे आ जाइए, सारा सवाल इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखिए कहा एक महिला जो है भाई, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 में बेच दिया है। महिला जो है एक वस्तु को 960 रुपए में कुछ लाभ पर बेची है। लाभ कितना हुआ है नहीं पता, मान लेते हैं पी रुपए का प्रॉफिट हुआ। 960 में बेची है तो पी रुपए का क्या हुआ। आगे का उसने उसने उस वस्तु को अगर 800 रुपए में बेची होती तो उसे पिछले लाभ का 1/3 के बराबर क्या होता, हानि होता। कहा क्या, ध्यान से इसी चीज को समझिए कि भाई अगर 800 रुपए में बेची होती ना, पहले बेच रही थी कितना में, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा था। अब अगर यानी बाद में यानी सेकंड बिक्रैमुल का, अब अगर वो 800 रुपए में बेचती तो उसको जो लॉस होता, यही लाइन समझिए, उसको जो लॉस होता पिछले लाभ का 1/। कहा आज जो लॉस हो रहा है ना, पहले जो प्रॉफिट हो रहा था उसका 1/3, पहले वाला प्रॉफिट का 1/3 आज क्या हो रहा है, हानि। तो प्रॉफिट का 1/3, तो का या से जिसके साथ लगा होगा ना वो वैल्यू हमेशा नीचे जाएगा। यानी कि प्रॉफिट अगर 3 है तो लॉस कितने का हो रहा है, बस इतना ही आपको लिखना है। एक बार और, 900 रुपए में बिक्रैमुल 2 बार न दिया है, 2 रेट दिया है बेचने का। पहले बेच रही थी कितना में, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा था, 960 में बेच रही थी तो कुछ है। कहा कि अगर 800 रुपए में बेचेगी तो उसको पिछले लाभ का 1/3 हानि होगा, पिछले लाभ का 1/3। यानी पिछला लाभ अगर 3 है तो आज हानि कितने का होगा, समझ गए बात। चलिए अब बताइए यहां पर बिक्रैमुल का डिफरेंस देखिए, तो बिक्रैमुल का डिफरेंस कितना है, 160। ध्यान से, प्रॉफिट है 3, लॉस है 1, तो डिफरेंस है। तू मत बोल दीजिएगा, अभी बताए प्रॉफिट लॉस 2 चिन्ह है तो डिफरेंस जुटेगा, 3 और 1 4, 4 यूनिट बराबर 160। तो सर 1 यूनिट बराबर कितना, अब 1 यूनिट 40 है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो पहले क्रैमुल कहीं से निकाल लीजिए, यहीं से यहाँ या यहाँ कहीं से निकालिए, यहाँ से निकालेंगे तो प्रॉफिट है कितने का, तो बताइए क्रैमुल क्या होगा। तो सर बिक्रैमुल में से अगर लाभ घटा देंगे तो क्रैमुल आ जाएगा। तो बताइए क्रैमुल कितना है, 960 में से 120 गया तो 840 क्रैमुल आ गया। तो कहा सर कि बताइए लाभ प्रतिशत, तो लाभ है कितने का, लाभ हुआ है कितने का, बोलिए ना, 120 कितना पर, 840 पर। परसेंट तो 100 से 12 सते 84, और 1/7 होता है 14.2/7%। कहाँ है, या 100/7 भी बोल सकते हैं ना। चलिए देख, क्या याद रखिएगा कि सर बिक्रैमुल का, दोनों टाइम के बिक्रैमुल का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट या लॉस के डिफरेंस के, तो प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा तो डिफरेंस घट जाएगा, सेम साइन रहेगा तो डिफरेंस घटेगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फिजिक्स वगैरह में नहीं पढ़े हैं। सेम चार्ज वाले राशियों के बीच में क्या होता है, समान चार्ज समान आवेश वाले राशियों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, यानी हटता है। और अपोजिट रहेगा तो सटेगा, यानी जुटेगा, सटेगा यानी, तो अपोजिट साइन रहेगा। जैसे एक प्रॉफिट है एक लॉस है तो डिफरेंस है,
प्रॉफिट प्रॉफिट है तो घट जाएगा। और ध्यान क्या रखिएगा, विक्रय मूल्य का अंतर प्रॉफिट लॉस के अंतर के बराबर। ये देखिए यही वाला है ना, 6 नंबर ना। का 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ, देखिए तो 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना है। ध्यान से समझिए, ध्यान से। कहा कि सर 1550 में पहले बेचते थे, पहले 1550 रुपए में बेचते थे तो अपने को कुछ लाभ होता था, ठीक बात है। कहा अगर आप 1350 में बेचेंगे, 1350 में अगर बेचिएगा तो कहा पहले से बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना, यानी पहले जो लाभ होता था उसका क्या गुना है, 2 गुना है। तो आप बताइए थोड़ा सा जल्दी मेंटली कैलकुलेशन करके बताइए तो यहां विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, कितना। अच्छा यहां का डिफरेंस कितना, प्रॉफिट प्रॉफिट समान है तो डिफरेंस घटेगा ना 1 का, तो 1 यूनिट बराबर 150। अब आपसे क्रय मूल्य कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहां यहां कहीं से भी, यहीं से निकालते हैं। प्रॉफिट है 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो बताइए क्रय मूल्य निकालना है तो सर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटाना पड़ेगा ना, तो सीपी कितना है विक्रय मूल्य, और लाभ हुआ है तो 1500 में से 150 घटा देंगे मेरे प्यारे भाई, तो 1300। अरे 2 गुना होगा, तो क्या लिख देते, सॉरी यार सॉरी। 1500 रुपए में बेचने पर कुछ लाभ होता है, कहा 1350 में अगर बेचिएगा, माइंड में वही चीज था लेकिन लिख दिया 1350 में अगर बेचिएगा तो कहा बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना, 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना। कौन 2 गुना है, 1500 रुपए में अगर बेचने पर जो लाभ होगा ना, 1500 में बेचने पर जो लाभ होगा 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का ये क्या है, 2 गुना है। सर अगर ये 1 है, सॉरी यार, अंतर 150 का था ना, और यहां अंतर कितने का, 1 बराबर, तो यहीं से निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो 1 यूनिट बराबर 150, सीपी क्या होगा, एसपी में से घटा देंगे, 1350 में से 150 घटा दीजिए, 1200 हो जाएगा ना। का 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2400 में बेचने पर होने वाला हानि के बराबर। लाभ और हानि बराबर है। देखिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा। देखिए एक बार बना लेते हैं। 5600 में पहले बेच रहे थे, पहले कितना में बेच रहे थे, तो आपको कुछ क्या हो रहा था, प्रॉफिट। अगर अब उसी वस्तु को आप बेचेंगे 2400 में, 2400 में बेचेंगे तो आपको अब लॉस होगा। और कहा कि ये प्रॉफिट और लॉस जो है आपस में यानी 1:2, क्लियर है। अब यहां बताइए इन दोनों का अंतर अगर आप देखेंगे 0, तो 3200, और यहां प्रॉफिट लॉस दो चिन्ह है तो 2 यूनिट बराबर 3200। सर 1 यूनिट बराबर, अगर एक 1600 है तो कहीं से निकाल लीजिए, यहां भी ये 1600 हो गया। तो बताइए 5600 में बेचे हैं, 1600 का प्रॉफिट हुआ है तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये हो गया। लेकिन इतना नहीं करना, ये आप माइंड में डेटा ही सेट कर लीजिए कि सर जितना प्रॉफिट हो रहा है अगर उतना ही लॉस हो रहा है, या जितना लॉस उतना ही प्रॉफिट, इसका मतलब क्रय मूल्य एकदम बीच वाला वैल्यू होगा। और बीच वाला वैल्यू कहने का मतलब एवरेज। तो सिंपल दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा। तो दोनों को अगर जोड़िएगा सर तो 0 0 6 4 10, 5 2 7 और 1 8, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, कर लेंगे। देखिए का 30 वस्तु, ये तो आसानी है ना, 30 वस्तु का क्रय मूल्य कितने वस्तु का, अरे यार वो क्या हो रहा है यार, कैसे, यही सब के वजह से शुरुआत से 2000, मान लीजिए जब लॉकडाउन था, हम लोग के पास थोड़े ना उतना पैसा है कि हम 10 गो 12 गो आदमी का या 2 गो 4 गो आदमी का टीम रख लेंगे। जब आए पढ़ाने आए ना ऑनलाइन, तो पूरा वहां करकट लगा हुआ रहता था। आए तो पहले 1 घंटा लग जाए सेट उट करने में, अब 1 घंटा लग जाए सेट करने में, पढ़ाएं पढ़ाएं, उसके बाद फिर वहां कुछ प्रॉब्लम आने लगे, तो मान लीजिए 3 4 घंटा तक किए, उसके बाद भी वीडियो
आदमी तो भाई इंसान है ना, है फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा। पढ़ाना भी है खुद है, इसको सेटिंग वगैरह भी करना है खुद है, सब कुछ खुद करना है तो पॉसिबल। तो उसी के वजह से, क्योंकि ऑफलाइन मेरा उस समय भी बहुत सारा बैच, कम से कम 8-8 बैच, तो अभी भी 9 बैच 8 बैच 9 बैच पढ़ा ही रहे हैं। तो आदमी एक तो थके हुए आए, ऊपर से 6 बजे 7 बजे ऑनलाइन अगर वीडियो बनाना है तो आदमी थक जाता था, भाई छोड़ा तो नहीं बनाएंगे। कैमरा पर सही बोल रहे हैं। ये जो है कैमरा पर लाइट जाता है ना, ये वाला खास करके, ये अगर निकाल देंगे ना तो काम हो जाएगा, ये निकाल। इसके वजह से कौन लगा दिया इसको? तो हटाइए तो। अच्छा। हाँ ऑफ होगा किस? सेटिंग हो तो। हाँ? कौन वाला? करने हैं यार नीचे। क्या सब सही है? चलिए देखिए। अब थोड़ा ज्यादा ब्लैक हो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सुंदर दिखना भी चाहिए ना यार, सुंदर दिखेंगे तो ना। शिक्षक जब सुंदर दिखे नहीं रहा तो मजा आएगा पढ़ने में। हाँ? उसको जला दें? क्या फर्क पड़ेगा ओकरा से? मैंने इतना करिया है कि काले हैं कि इस सब से फर्क नहीं पड़ता है। छोड़िए ठीक है। देखिए, का 30, ये तो आसान है, ये कर लिए होंगे आप लोग। 30 वस्तु का क्रय मूल, 30 का सीपी एक्स के विक्रय मूल के बराबर है। सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे सर, एक्स बट्टा। अच्छा, 25% अगर लाभ हुआ है तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 ना। क्रय मूल 4, एक का लाभ तो विक्रय मूल 5, क्रय मूल 4 है, एक का लाभ तो विक्रय मूल 5, 5 छक तो एक्स बराबर हो जाएगा, है ना? कहा देखिए वही सवाल आ गया फिर। कहा एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 500, इतना पहले लिख लीजिए। 535 में बेच रहे हैं, पहले जब 535 में बेचते थे तो आपको कुछ क्या हो जाता था? लॉस होता था। फिर आगे सवाल में कहा मेरे प्यारे भाई कि उसी वस्तु को अगर 775 में बेचिएगा तो प्राप्त लाभ का 60%, यही वाला चीज थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ध्यान से समझिए। कहा 535 में बेचने पर हुआ हानि, उस वस्तु को 775 में बेचने पर प्राप्त लाभ का क्या परसेंट था? वो जो हानि है ना, वो लाभ का क्या परसेंट है? 60%। यानी सर बाद में आप सामान को बेच रहे हैं कितना में? 775 में जब बेच रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा इसका 60% लॉस होता था। तो प्रॉफिट अगर 100 है तो इसका 60% कितना हो जाएगा? रेशियो ले लेते हैं, 20 या 60, 20 बचे। बताइए यहां सर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? विक्रय मूल्य का अंतर 0, 4 और 240 का। अच्छा, यहाँ लॉस प्रॉफिट दो चीज है तो अंतर देगा, तो 8 यूनिट बराबर 240 सर, 1 यूनिट बराबर, अब 1 यूनिट 30 है, क्रय मूल्य निकालना है, कहीं से निकाल लीजिए। यहाँ बताइए 3 यूनिट बराबर 90, तो सीपी। अच्छा, 535 में बेचे, 90 का लॉस हुआ, तो लॉस जोड़ते हैं ना, विक्रय मूल्य प्लस लॉस क्रय मूल्य होता है। तो सर 535 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा सर? 5 9 3 12, 5 और 1 6, 600। कैसा लगा? देखिए, क्या ये सवाल खुद से नहीं कर पाएंगे? कहा कि 2500 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को समान दर से 1234 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। हम चाहते हैं एक बार इस डेटा को आप लोग और पढ़िए, एक बार और डेटा पढ़िए। तो कहा 2500 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक क्या हुआ है? यानी कि 1234 रुपए में बेचने पर जो हानि हुआ है ना, इससे 11% अधिक यहां पर क्या हुआ है?
लाभ हुआ है। 2500 में बेचने पर जो लाभ हुआ है ना, वो 1234 में बेचने पर प्राप्त हानि से क्या परसेंट वो ज्यादा है? 11%। तो डायरेक्टे बना लीजिएगा आप लोग, है कि नहीं? लेकिन अभी समझ रहे हैं तो कुछ लोग का थोड़ा सा नहीं पढ़ा हुआ भी रहता है, तो भी आप समझ जाएंगे ऐसे। तो बताइए पहले कितना में बेचते थे, और जब 2500 में बेचते थे तो कुछ क्या होता था? अब बाद में आप कितना में बेचने लग गए? 1200। तो आपको कुछ लॉस होने लगा, और का ये जो प्रॉफिट है ना, लॉस का, बोलिए ना, लॉस का अधिक। तो लॉस अगर 100 है तो इससे 11% ज्यादा कितना? नहीं। हो गया। अब बताइए बिक्रैमुल का अंतर जरा बताइए, तो बिक्रैमुल का अंतर कितना? बिक्रैमुल का अंतर, बिक्रैमुल का अंतर 1200 क्या 60? क्या 60? अच्छा, यहाँ प्रॉफिट लॉस दो चिन्ह है तो अंतर रहेगा कितना? 211 यूनिट इतना। तो ये 1 यूनिट बराबर 6 से। सवाल का क्रैमूल कहीं से निकाल लेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं। 1 बराबर 6 तो 100 बराबर। तो आप बताइए क्रैमूल। सर 1234 में बेचे तो 600 का लॉस है, लॉस जोड़ेंगे तब ना, तो 1800, है ना? अभी बहुत सारा सवाल है, देखिए ये टाइप बहुत क्लियर हो जाएगा। कहा 480 रुपए में लेख को बेचा है, कुछ लाभ पर 480 में बेचा। अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर नुकसान होता। अच्छा, नुकसान का मतलब क्या हुआ? हानि। नुकसान का मतलब हानि। तो पहले कितना में बेच रहा था? पहले बेचता था 480 में, तो कुछ लाभ होता था। अब बेच रहा है कितना में बताइए ना, अब कितना में बेच रहा है? तो का कुछ लॉस हो रहा है, और ये जो लॉस हो रहा है शुरू वाला लाभ का 1/3 है, शुरू वाला लाभ का। तो शुरू में लाभ अगर 3 होता था तो हानि कितना? बताइए सर, बिक्रैमुल का अंतर कितना? 80। प्रॉफिट लॉस दो चिन्ह है तो अंतर जुटेगा 4, 4 बराबर 80, तो 1 बराबर, और 1 अगर 20 है, क्रैमुल ही तो पूछा है, यहीं से निकाल लेते हैं 20। 1 बराबर 20 ना, तो क्रैमुल बराबर, सर 400 में बेचे 20 का हानि हो गया, यानी क्रैमुल होगा कितना? देखिए सब प्रीवियस कितना सवाल पूछा है, ऐसा और भी बहुत सारा सवाल था, लेकिन इतना कर लीजिएगा तो क्या होगा, माइंडसेट हो जाएगा। 2 3 सेट 4 सेट जो है, जितना टाइप पॉसिबल है सारा टाइप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 2 सेट 3 सेट क्या करेंगे, मिसलेनियस लगा लेंगे, हो जाएगा काम। देखिए का एक वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ, बोलिए ना, 832 में बेचने पर क्या हो रहा है? लाभ। ध्यान से, 832 में बेच रहा है, 832 में बेच रहा है तो कुछ लाभ हो रहा है। फिर आगे का, उस वस्तु को 448 में, उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुए नुकसान के क्या है? तो आप बताइए, लाभ और हानि बराबर है तो डायरेक्ट सीपी नहीं निकाल लेंगे? लाभ और हानि बराबर है, यानी कि सीपी जो होगा दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 832 448, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 8 4 1280 बट्टा 2, यानी कि 600। क्रैमुल आ गया 640 का। 50% लाभ अर्जित करने के लिए बिक्रैमुल, सर ये क्रैमुल है 640, क्या है? क्रैमुल होता है कितना? 100%। अगर आप 50% लाभ चाहते हैं तो बेचना पड़ेगा 150 में। 25 चौक 100, या फिर मान लीजिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से 32 दूना 64, 32 तिया 96, यानी कि 900। ये ये 35 नहीं है, 3500 कर लीजिए, 3500। ये देखिए ना, थोड़ा सा चेंज है, समझिए तो। भाई देखिए, का एक दुकानदार वस्तु को 2000 रुपए में बेचता है, दुकानदार जो है वस्तु को 2000 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होता है। लिख लेना है आराम से कि सर 2000 रुपए में बेचा है, 2000 रुपए में बेचा है तो उसको कुछ है लॉस हुआ है। फिर आगे बढ़िए। फिर इसने कहा कि सर उसी वस्तु को अगर 3500 रुपए में, उसी वस्तु को अगर 3500 रुपए में बेचता तो उसे लाभ होता है। यदि हानि की राशि, यदि हानि की राशि, बताइए तो पहले ये बता ही दीजिए। 3500 में बेचता है तो उसे क्या होता है? लाभ। बताइए।
सर बाद में जब सामान बेचने गई तो वो 3500 में बेची, तो क्या हो गया? और आगे कहा कि सर हानि की राशि, इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए ना, कहा हानि की राशि लाभ के राशि के 2 गुने से 300 क्या है? अधिक है। तो हानि का जो राशि है, लॉस जो है, लाभ के 2 गुना से 300 अधिक। अगर लाभ सर एक्स हुआ है तो एक्स का 2 गुना 2x से क्या रुपया ज्यादा? 300 ज्यादा है। बस काम खत्म, लिख लेंगे ऐसे। अब आप बताइए सर विक्रयमूल्य का अंतर कितना? 1500। अच्छा, लॉस प्रॉफिट दो चिन्ह है तो अंतर क्या होगा? जब जोड़ेंगे तो 2x प्लस एक्स कितना? 3x। अब प्लस का बराबर 1500। तो x बराबर 300, उधर जाके घटेगा 1200, तो x बराबर, अब x 400 है तो कहीं से भी निकालिए, यहां से निकाल लेते हैं, x 400 है। सवाल कहा क्रय मूल्य। एक बात बताइए मेरे भाई, बेच रहे हैं कितना में? लाभ कमा ले रहे हैं कितना? तो 3500 में बेचने पर लाभ 400, यानी खरीदे होंगे कितना में? क्लियर है? ये देखिए, तो तेरी ये तो आसान है। ये भी ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा एक बार पढ़ के बताइए तो क्या कह रहा है। अभी सवाल एक समझाए ऐसा। देखिए, कहा मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का, ध्यान से, लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। सुनिए मेरे भाई, लाभ हमेशा किसके रिस्पेक्ट में? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पर बोला है कि लाभ जो है विक्रय मूल्य का क्या परसेंट हुआ है, तो वास्तविक लाभ बताइए। वास्तविक लाभ यानी किसके रिस्पेक्ट में? एक्चुअल प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है? सीपी में। लेकिन इसने बोला है लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, किसका? तो विक्रय मूल्य का, यानी कि विक्रय मूल्य अगर 100 है तो लाभ कितना हुआ है? 20। काट लेंगे सर, 5 और, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? 4 होगा। का वास्तविक लाभ, तो एक का लाभ कितना पर? वास्तविक लाभ सीपी पर न होता है, तो एक का लाभ 4 पर, परसेंट 100 से, यानी क्या परसेंट? आप सुनिए ना, ऐसे करिएगा कि 20% लाभ किस पर हुआ है बताइए, तो क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर? अगर कुछ नहीं बोलता, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कुछ ना बोले, केवल बोले 20% लाभ हुआ, इसका मतलब सीपी होगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। तो कुछ नहीं बोले, सिंपल बोले 20% लाभ, तो किस पर बोलेगा? वास्तविक लाभ, सीपी पर। लेकिन यहां बोला है कि 20% लाभ विक्रय मूल्य का है, किसका? तो 20% का फ्रैक्शन बनाइएगा कितना? 1/, विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ, यानी कि 5 क्या होगा? ऐसे हमेशा 5 सीपी होगा, 5 क्या होगा? लेकिन यहां बोला विक्रय मूल्य का 20%, तो एसपी हो जाएगा 5। एसपी कितना? 5। एक का लाभ हुआ तो सीपी 6 मत बोल दीजिएगा, लाभ तो सीपी कितना हो गया? एक का लाभ किस पर पूछा है? परसेंट 100 से गुण, यानी क्या परसेंट? बताइए, ये भी देखिए तो आप लोग पढ़िए तो एक बार जरा अच्छा से। का किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर एक की हानि गणना, एक की ए हानि का गणना 25% किया जाता है, किसके आधार पर? हाँ, विक्रय मूल्य के एक की गणना करने पर कितना हानि हो रहा है? 25%। समझ गए मीनिंग? तो 25% का फ्रैक्शन 1/, अच्छा, अगर कुछ नहीं बोलता तो 4 क्या होता? या वास्तविक हानि बोलता तो भी सीपी। लेकिन यहां बोला है कि ये 25% हानि किस पर? ये क्या है? एसपी। तो एसपी कितना? अच्छा, हानि हुआ एक का, 4 रुपया में बेचे तो 1 रुपया हानि हो गया, यानी खरीदे होंगे कितना में? 5 में। सवाल कहा कि लागत मूल्य के आधार पर हानि, सर हानि कितने का हुआ है? 1 का, कितना पर? तो परसेंट में कितना? माइंडसेट हो गया ना? विक्रय मूल्य का लाभ। चलिए अब ये देखिए, एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। ये लाइन पढ़िए, ए जो है एक अलमारी एस रुपए पर बेचा है तो उसको विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। आगे बढ़िए, आगे कहा यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती
और वह इसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? सुनिए, कहा कि क्या सर, एस बेचने विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य का क्या परसेंट? तो 20% का फ्रैक्शन कितना, जरा बताइए। ये सब मेंटली कर लेना है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना? 1/5 विक्रय मूल्य पर ना, यानी कि विक्रय मूल्य अगर 5 है सर, 20 यानी 1 का लाभ हुआ है, तो सीपी कितना? अब आगे बढ़िए। का अलमारी के क्रय मूल्य में 10% वृद्धि। अच्छा, 4 का 10% निकालेंगे तो डेसिमल में ना आ जाएगा। ऐसा करते हैं, 2 जीरो लगा लेते हैं। 1 जीरो से भी काम चल जाएगा, पर 2 जीरो लगा लेते हैं। कहा कि सर 10% क्रय मूल्य बढ़ गया। 400 था, 400 का 10% कितना हो जाएगा? 40। 40 बढ़ गया, तो बताइए नया क्रय मूल्य कितना हो गया? 440 हो गया। आगे कहा, और वैसे एस से 4% अधिक पर बेचता था। पहले जितना में बेचता था ना, उससे 4% ज्यादा। तो 500 का 4% 20। 20 रुपया ज्यादा, यानी कि अब बेच रहा है कितना में? तो सवाल का उसका प्रतिशत लाभ, आज कितने का लाभ हो रहा है? तो 440 का चीज आज 520 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ? 80 का लाभ हुआ है आपको। 440 करें पर ना, परसेंट 100। 4 दूना 8, 4 से 11, 200/11, या फिर 1/11 होता क्या है? 9 सही 1/11, तो 2/11 क्या होगा? 18 सही 2/11 हो जाए, सॉरी, जैसे 1/11, 1/11 मेरे प्यारे भाई क्या होगा? 9 सही 1/11%, और है 2/11। 2/11 यानी डबल हो रहा है, तो 9 दूना और 2 एकम 18 सही 2 क्या हो जाएगा? ये ध्यान में रखिएगा। ये जो 20% लाभ है किस पर हुआ है? एसपी पर। ऐसे लाभ हानि हमेशा किस पर होता है? का 95 वस्तु, ये भी कराए हैं पिछले 2 सेट में, ऐसा सवाल कराए हैं। 95 वस्तु बेचने पर 19 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है? तो 2 तरीका बताए थे, एक रेशियो वाला बताए थे और एक और जनरल तरीका बताए थे। जनरल वाला से करिए ज्यादा लाभ हुआ है, तो लाभ का फॉर्मूला लिख ले। लाभ कब होता है? जब एसपी ज्यादा हो और सीपी। तो बताइए, 19 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। लाभ जो हुआ है 19 वस्तु के सीपी के बराबर। कै वस्तु बेचे हैं? 95 वस्तु बेचे हैं, तो 95 का विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य भी 95 वस्तु का लेंगे। इधर आके जुट न जाएगा? इधर आके जुटेगा मेरे प्यारे भाई, तो 114 नहीं, 100, हाँ 14, इधर 95। कोई दिक्कत है? अब इन दोनों का रेशियो लिखें तो 95 और हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। यहीं 19 बचे, 19 6 100, 5 का चीज 6 में, 1 का लाभ कितना पर? क्या परसेंट? ये देखिए, हाँ? एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी है। 37,500 में 25 चेयर खरीदा, तो 25 चेयर खरीदा है, यानी 25 चेयर का सीपी दिया है सर कितना? 37,500 का 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लाभ बोला है तो बताइए प्रॉफिट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट कब होता है? जब कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेचते हैं, यानी प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। तो बताइए सर, 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 5 एसपी। अच्छा, कै कुर्सी? 25 कुर्सी खरीद कर लाए हैं, खरीद कर लाए हैं कै कुर्सी? तो 25 कुर्सी का क्रय मूल्य लिए, अगर क्रय मूल्य 25 का लिए हैं तो विक्रय मूल्य भी 25 का। क्यों बता चुके हैं सब। 25 सीपी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 5 एसपी इधर जाके घट जाएगा, तो 30 से 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 और या इतना करना ही नहीं था यार, फालतू में इतना टाइम खराब कर रहे हैं रेशियो निकाल के।
यहीं से कर देते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं, 25 का सीपी डायरेक्ट दिया ही है। 25 वस्तु का सीपी कितना, 37,500। 20 काट दीजिएगा, 0 2 एकम 2 2 8 16 2 7 14 2 5 10। सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 1800। ये देखिए, ये खुद से कर लेंगे एक बार। 40 वस्तु 24,000 रुपए में बेचता है। 40 वस्तु बेच दिए, 40 वस्तु बेचे हैं, यानी 40 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 24,000 रुपए। आगे कहा कि 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है। अच्छा, लॉस अगर हुआ है तो लॉस होगा सीपी माइनस, कि लॉस तभी होगा जब सामान ज्यादा में खरीदेंगे और कम में ही बेचना पड़ गया, लॉस हो जाएगा। तो बताइए 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, यानी कि लॉस हो जाएगा 10 वस्तु के एसपी के बराबर। बताइए कै वस्तु बेचे हैं, 40, तो 40 वस्तु का एसपी ले रहे हैं। सर एसपी अगर 40 का लिए हैं तो सीपी भी 40 वस्तु का लीजिए। 40 एसपी इधर आके जुड़ जाएगा, कितना, 50 एसपी, और इधर हो जाएगा। अब देखिए ना ना कोई दिक्कत, अब ये 40 एसपी, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य है 2400 रुपया। तो क्या एक वस्तु का विक्रय मूल्य आप नहीं बता देंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना। अब एक का 600 है और हमको चाहिए क्या वस्तु का विक्रय मूल्य, 50 वस्तु का, तो 50 गुना बराबर 40 गुना, तो 40 से काट दीजिएगा 15 बार में, तो 15 पचे, सीपी आ गया 700। समझ गए, बराबर नहीं होगा तो एक यूनिट का बना लेंगे, एक का वस्तु का निकाल लेंगे। देखिए 10 केजी चीनी का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपए, सॉरी 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 सॉरी, 5 केजी गेहूं और 10 केजी चीनी का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपए और 80 रुपए है। का बेचने पर वह गेहूं पर 10% और चीनी पर 20% लाभ अर्जित करता है, तो कुल विक्रय मूल्य, एकदम आसान है यार, ये कोई सवाल है। 5 केजी गेहूं का क्रय मूल्य कितना है, बोलिए ना। 5 केजी गेहूं का क्रय मूल्य 70, 5 केजी गेहूं का क्रय मूल्य 70 नहीं है, 70 रुपया पर केजी, और 10 केजी चीनी खरीदे हैं 80 रुपया पर केजी। अच्छा, 5 केजी जो गेहूं है 70 रुपए पर केजी के भाव से खरीदे हैं, तो कितना में, 350। और का 10 केजी चीनी 800 रुपए पर केजी के भाव से खरीदे हैं, तो कितना। कहा कि सर गेहूं पर 10% लाभ हुआ। अच्छा, 10% लाभ हुआ यानी कि बेचे होंगे कितना में, 11/10 में, तो 35 एकम 35, 35 और 3 38। और कहा चीनी को 20% लाभ पर बेचे, 20% 1/5 लाभ पर बेचे हैं, यानी कितना, 16 पचे, 16 छक 5 9 8 और 6 14, 5 और 14 1300 हो जाएगा। का 1 केजी सब्जी का 3/4 मूल्य क्या होगा, 1 केजी सब्जी का 3/4 मूल्य क्या होगा। का यदि 2.5 केजी सब्जी का कीमत 120 रुपया। अच्छा, 2.5 केजी का कीमत कितना है, तो बताइए 2.5 केजी का कीमत, 2.5 केजी का कीमत मेरे प्यारे भाई अगर 120 रुपया है, तो 1 केजी का कीमत कितना होगा, 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल हटाएंगे 1 जीरो लग जाएगा, 25 चौक 100, 25 यानी 1 केजी का क्रय मूल्य 48 रुपया है। 1 केजी सब्जी का 3/4 मूल्य कितना, तो 1 केजी का मूल्य 48 रुपया, लेकिन बोला है 3, 12 चौक 48, 12 तिया, कहा ये है। देखिए अगर कोई दूध वाला 50 रुपए पर लीटर दूध बेचता है, कैसे दूध बेच रहा है, 50 रुपए पर लीटर, उससे 2,000 रुपए की हानि हुआ। अच्छा, 50 रुपए पर लीटर बेचे हैं तो 2,000 रुपए का क्या हुआ, आपको हानि हुआ। का यदि वह 60 रुपए पर लीटर पर बेचता है तो उसे 1,500 रुपए का लाभ होता है। उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कुल मात्रा कितना है, तो मान लेते हैं क्वांटिटी एक्स, क्वांटिटी एक्स केजी लिक्विड है तो लीटर मान लेते हैं, क्वांटिटी कितना है, एक्स लीटर मान लेते हैं। तो आप बताइए अगर एक्स लीटर क्वांटिटी है मेरे भाई, तो पहले दूध वाला 50 रुपए पर लीटर दूध बेचा, यानी 1 लीटर बेचे कितना में,
तो एक्स लीटर कितना में बेचे होंगे, एक्स लीटर कितना में बेचे होंगे, 50x। क्वांटिटी मान लिए क्या लीटर, एक्स लीटर हमने दूध मेरे पास है, का हम 50 रुपए पर लीटर बेच दिए, तो 1 लीटर 50 में, तो एक्स लीटर कितना में, और हमको 2000 रुपए का क्या हुआ। तो अभी बताए कि सर विक्रय मूल्य में अगर लॉस ऐड करिएगा, विक्रय मूल्य में अगर लॉस ऐड करिएगा तो क्या ये क्रय मूल्य नहीं बन जाएगा, नहीं समझे। 1 केजी बेचे हैं कितना में, 1 केजी 50 में, क्वांटिटी अपने पास है कितना, तो 1 केजी 50 में, तो एक्स केजी कितना में बेचे। अगर 2000 का हानि हुआ तो विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया सीपी। आगे बढ़िए, सेकेंड डाटा। आगे का, यदि बस 60 रुपए पर लीटर पर बेचता तो 1500 रुपए का क्या होता। अच्छा 60 रुपए पर लीटर बेचते तो 1 केजी 60 का, तो एक्स केजी कितने का, और आपको 1500 लाभ होता, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे। सर क्या ये सीपी नहीं बन जाएगा, ये भी सीपी ये भी सीपी, दोनों मेंटली करिए तो 50x और 60x का अंतर, और सर ये माइनस इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये माइनस आके जुड़ जाएगा तो कितना 35, x बराबर, यानी क्वांटिटी है 300। देखिए 2 दर्जन केले का लागत मूल्य 32 रुपया, 2 दर्जन का, कितने दर्जन, 2 दर्जन का लागत मूल्य 32 है, का 18 केला 12 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेचने के बाद दुकानदार ने दर को कम कर दिया, यानी प्राइस रेट कम करके 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया, तो प्रतिशत हानि बताइए। एक बात बताइए ना, 2 दर्जन केले का लागत मूल्य कितना है, सर 2 दर्जन केले का कॉस्ट प्राइस, तो ऐसे लिख दे 2 डजन, समझ आइएगा। 2 डजन का क्रय मूल्य क्या रुपया है, 32 रुपए। आगे का 18 केला 12 रुपए प्रति दर्जन, अच्छा 18 केला कहने का मतलब क्या हुआ, 1.5 दर्जन, 18 केला यानी 1.5 दर्जन, तो सर 18 केला यानी कि 1.5 दर्जन हो गया। 1.5 दर्जन जो है आप बेचे हैं 12 रुपया प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन 12 में, तो 1.5 दर्जन, तो 12, आधा का 6, तो 12 6 18 रुपए। अब आगे कहा, अब बच रहा है कै गो, 6 गो, 6 केला बच रहा है, क्या केला, 6 केला। अब कहा 6 केला जो है, 6 केला कहने का मतलब आधा दर्जन, 6 केला मतलब आधा दर्जन, आधा दर्जन अब आपके पास बच रहा है, और कहा रेट कम करके 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिए, 4 रुपया प्रति दर्जन, अरे भाई 4 रुपया छोड़ना, 4 रुपया प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन कितने का, 4 का, और अपने पास बच रहा है अभी कितना, आधा दर्जन, तो 1 दर्जन 4 में, तो आधा दर्जन कितना में, 18 कहां से आया, जैसे ना, देखिए ना, देखिए समझिए, फिर से समझ, क्या समझ, का 18 केला 12 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेचे, 18 केला बेच दिए किस दर से, 12 रुपया प्रति दर्जन, 12 रुपया प्रति प्रति दर्जन मतलब 12 केला बेचे हैं क्या रुपया में, तो 1 केला अब बेचे हैं क्या गो, क्या रुपया में, 18 रुपया, तो यहाँ आ गया, और उसके बाद अभी बच रहा है क्या गो, और कहा 6 यानी आधा दर्जन, 6 यानी, और बचे हुए केला को रेट कम करके 4 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेचे, 4 रुपया प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन 12 गो 4 में, तो 6 गो कितना में, बताइए। टोटल विक्रय मूल्य हो गया 2 डजन का क्या रुपया, सवाल का हानि, तो 12 में खरीदे 20 में बेचना पड़ गया, तो हानि कितने का, 12 का, कितना पर 32%, 100 नहीं, 4 12 4 8 4 दूना 8, 4 से 75/2 यानी साढ़े, देखिए 20% हानि पर 5,000 रुपए में एक सामान बेचा, आशीष ने विपिन को बेचा, आशीष जी जो है ये किसको बेचे हैं, विपिन को, 20% हानि पर। एक बात बताइए, आशीष 20% हानि पर किसको बेच दिया, विपिन को, यानी कि 5,000 में आशीष ने बेचा, तो बताइए विपिन ने 5,000 में, हमने ये 5,000 में आपको बेचा, तो ये 5,000 मेरे लिए क्या है, 5,000 मेरे लिए क्या है,
लेकिन ये 5,000 आपके लिए क्या है? हम 5,000 में बेचे तो गलत, हम 5,000 में बेचे तो बेचे तो मेरे लिए वो 5,000 एसपी और आपके लिए सीपी। तो कहा कि विपिन को 5,000 में बेच दिया तो 20% क्या हो गया? तो बताइए इसका सीपी अगर निकालिएगा तो सर 5,000 में बेचा है, 20% हानि हो गया, यानी करेमुल कितना? विक्रयमूल 80 और क्रयमूल निकालना चाहते हैं 100। 20 × 4 = 80, 20 बचे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20। तो इसका सीपी आ जाएगा कितना? 0, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 7 दू 12, 5 और 1 6200। बेच दिया है कितना में? बेचा 5,000, खरीदा था। अब आगे कहा कि विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया। विपिन ने उसे उसी 5,000 में एक गाय बेची है और विपिन उसे कीमत पर बेच दिया, जिससे आशीष को 15% का क्या हो गया? लाभ हो गया। आशीष को 15% क्या हो गया? लाभ हो गया। तो बताइए विपिन ने अगर कासिम को बेचा है तो आशीष को 15% का क्या हुआ है? इसका मतलब आशीष खरीदा था कितना में? 1200। अब बिपिन ने किसको बेचा है? कासिम को। तो बिपिन का ये सीपी आ जाएगा यहां से, तो इसको होता है 15% लाभ, यानी विक्रयमूल्य 115 बट्टा 23 से काटिएगा 5 बार में, 23 से सॉरी 5 से काटिएगा 23 बार में, 5 से काटिए 23 बार में, आप 5 से काटिए 0 से कट जाएगा, 23 से 23 पचे 115, 23 पचे 100, हाथ में रहा 11, 23 दूना 46, 46 और 11 57, हाथ में रहा 5, 23 छक 23 छक 138, 138 और हाथ में था 5, 140 और बट्टा में 2 है तो 2 से भाग देंगे 7। अरे 15% लाभ पर बेचा है। कितना लाभ पर बेचा है? 15% लाभ। अच्छा तो क्रयमूल्य ना निकाल रहे हैं, 15% लाभ पर बेचा है तो 15% लाभ हुआ है ना। इन्हें उस कीमत पर कासिम को बेच दिया, 86 को 15% लाभ होता है, लेन देन में कितना लाभ हुआ? विपिन उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, जिससे आशीष को 15% क्या हो गया? लाभ हो गया। 6250 है ये विपिन का बेचा है, 15% लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ इस लेन देन में भी, कितना लाभ हुआ? तो विपिन का विक्रयमूल्य निकालना पड़ेगा ना। सही तो है यार, तो गुना उना करके देखिए ना आप लोग से। आशीष जिस कीमत पर खरीदा था का विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेचा है। उसी कीमत पर मतलब जिस कीमत पर आशीष खरीदा था उसी कीमत पर विपिन ने किसको बेचा है? कासिम को बेचा है। नहीं समझे? तब कहा है कि बताइए विपिन को कितना का लाभ हुआ, फिर से समझिए। एक हाँ ठीक है, ओके 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 ओके। देखिए कहा क्या कि सर बीपी आशीष ने विपिन को, एक बार फिर से, आशीष ने विपिन को कितना में बेचा? ऊपर से पढ़िए ना, आशीष ने विपिन को कितना में बेचा? 5,000 में। तो आशीष को 20% का क्या हुआ? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसे बोल सकते हैं कि सर आशीष ने विपिन को बेचा है 5,000 में, यानी आशीष का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5,000 आशीष का विक्रय मूल्य। तो बताइए आशीष का विक्रय मूल्य 5,000 है और आशीष ने विपिन को बेचा है, तो आशीष जब बेचा है तो विपिन क्या किया होगा? यानी कि विपिन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5,000। हम आशीष का क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, किसका क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं? तो आप बताइए आशीष बेचा है कितना में? तो उसको 20% क्या हुआ है? तो सर 5,000 में बेचा, 20% हानि हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना? 80%। क्रय मूल्य निकालना है तो बताइए 20 चौक 20 पचे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, सर 0, 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1
62, यानी कि आशीष का क्रयमूल भी निकाल लिए, और विक्रयमूल तो दिया ही है कि 5,000 में बेचा तो 20% हानि हुआ, तो आशीष का क्रयमूल आ गया। अब कहा विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया। किस कीमत पर? जिस कीमत पर आशीष खरीदा था उसी कीमत पर विपिन ने क्या कर दिया? बेच दिया। तो बताइए विपिन का विक्रयमूल अगर निकालेंगे, एसपी विपिन का निकालेंगे तो 6200, और लाभ हुआ है क्या परसेंट? 15%, यानी बेचा होगा 115/100। देखिए तो ना भागा करिए तो पेन किधर गिर गया? पढ़िए ना। 5 से 23 बार, अब 5 से 20 बार, 1 0 से 1 0, 23 बचे, 115, हाथ में रहा 11, 23 दूना 46 और 11 57, हाथ में रहा 5, 23 छक 138, 138 और 5 140। अब बट्टा में दो, सही तो है यार, कहाँ बक आप लोग खत्म है। 2 से भाग दीजिए, दूसते, दू एकम, दू अठी, दूसते। तो लाभ पूछ रहा है, तो बताइए विपिन जी खरीदे थे कितना में और विपिन जी बेचे हैं कितना में? विपिन जी को कितने का लाभ हुआ? 2187 ये है ऑप्शन। नहीं समझे? इसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरा लिखा हुआ, टेलीग्राम पे डल जाएगा, तो वहां से एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ गए? ये वाला पूरा पीपीटी डल जाएगा टेलीग्राम पे। देखिए, कहा ए 25% लाभ पर 300 रुपए में बी को बेचा और बी उसे 10% हानि पर सी को बेचा। इस सौदे में सी का लागत ए के लागत के कितना परसेंट के? देखे देखे ना, परसेंट में जब भी रिजल्ट पूछा है ना, ये जो पिछला सवाल अभी बना है सेम उसी टाइप का सवाल है ये, लेकिन वहां रियल वैल्यू निकालना था, यहाँ रियल वैल्यू निकालना था, इसलिए इतना गंदा कैलकुलेशन करना पड़ा। अब हम लिखे था ना, ये सब थोड़े ना जवाब बनाएंगे तो ये सब आप लिखते रहेंगे, ये सब तो मन में कैलकुलेशन कर लेंगे, बस आपको ये और एक ये दो चीज लिखना पड़ेगा, बाकी तो मन में, हमको समझाना था तो लिख दिए। अब देखिए यहां पर रियल वैल्यू पूछा था सर, यहां पे रियल वैल्यू पूछा था तो रियल डेटा निकालना पड़ गया, लेकिन यहाँ रिजल्ट किस में पूछा है? परसेंट में रिजल्ट पूछा है, तो रियल वैल्यू को यूज करने का जरूरत नहीं है। आप जैसे बना सकते बना लीजिए। 25% लाभ पर बेचा है, कितना लाभ पर बेचा है? यानी 25% 1/, ए का क्रयमूल अगर 4 है तो इसने बी को बेच दिया है क्या रुपया में, और बी को अगर 5 में बेचा है तो बी 5 रुपया में खरीदा। फिर आगे कहा कि सर बी से सी को 10% हानि पर बेच दिया, बी जो है सी को कितना हानि पर बेच दिया? तो आप बताइए बी खरीदा था कितना में? 5 में, 10% हानि यानी 1/10, 1/10 हानि यानी बेचा 9/10 में, यानी कि सी को बेचा 45/10 यानी 4.5। अब आगे सवाल में कहा सी का लागत ए के लागत के कितना परसेंट के बराबर है, तो सी का लागत कितना है? ए के लागत का कितना परसेंट है? तो 100 से, 1 0 से डेसिमल कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 बचे, 200, अब बट्टा में तो 1 1 पॉइंट उतार लीजिएगा। हो गया ना? चले यार आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। कल और एक चीज और सुन लीजिए आप लोग।